तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा किरोन पोलार्ड। तो देखिए, वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी किरोन पोलार्ड घरेलू लीग और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने अपना 500वां T20 मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला और देखिए, इन्होंने सभी 500 T20 मैचों में अब तक 49 अर्धशतक और एक शतक बनाया है, जिसमें इनका हाईएस्ट स्कोर 104 रन है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो देखिए, अभी हाल ही में फरवरी 2020 में 92वें ऑस्कर अवार्ड दिए गए अमेरिका लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया वोकिन फिनिक्स को। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वोकिन फिनिक्स। और बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला, तो रिनी जेलबेगर को मिला। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, अभिनेता वोकिन फिनिक्स, अभिनेत्री रिनी जेलबेगर। और देखिए, जो ऑस्कर अवार्ड हैं इन्हें एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? अब देखिए, बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पैरासाइट फिल्म को। अब देखिए, इसका नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, पहली बार ऑस्कर अवार्ड में ये पहली ऐसी फिल्म बनी है गैर अंग्रेजी, यानी कि ये अंग्रेजी फिल्म नहीं है, लेकिन इसे फिर भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। तो इसका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, ये दक्षिण कोरियाई फिल्म है। तो आपको इस फिल्म का जरूर नाम याद रखना है, पैरासाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अप्रैल 2020 को किस बैंक का दोबारा से पुनर्गठन किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यस बैंक का। तो देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय यस बैंक काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। तो देखिए, 5 मार्च 2020 को आरबीआई ने केंद्र सरकार से विचार विमर्श करने के बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक यस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसके प्रबंधन को निरस्त किया है। इसके साथ ही इसके कामकाज पर अस्थायी रोक लगा दी है। देखिए, ये जो प्रतिबंध यहाँ पर यस बैंक पर लगाया गया है, ये प्रतिबंध 3 अप्रैल 2020 तक लागू रहेगा, यानी कि 3 अप्रैल 2020 के बाद इस बैंक का दोबारा से पुनर्गठन किया जाएगा। देखिए, इस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, इसका कारण यह है कि इस बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस पर आरबीआई ने ये प्रतिबंध लगाया है। 3 अप्रैल 2020 तक लागू रहेगा और 3 अप्रैल 2020 से इसका दोबारा से पुनर्गठन किया जाएगा। तो आपको याद रखना है किस बैंक पर, यस बैंक पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस बैंक से एक महीने में कितने रुपए निकाल सकते हैं, यानी कि विड्रॉल कर सकते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 50,000 रुपये। तो देखिए, यस बैंक पर जो यहाँ पर अस्थायी रोक लगाई गई है आरबीआई के द्वारा, तो इस दौरान एक महीने में खाताधारक सिर्फ यस बैंक से 50,000 रुपये निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, बात करें यस बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 2004 में हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा सन 2004 में। अब देखिए, किसने की थी, तो राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी, याद रखना है। अब देखिए, इसकी स्थापना तो सन 2004 में हुई थी, लेकिन अब दोबारा से इसका 3 अप्रैल 2020 को पुनर्गठन किया जाएगा। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 अप्रैल 2020 से भारत में सरकारी बैंकों की संख्या कितनी रह जाएगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 12। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, भारत में 2017 में सरकारी बैंकों की संख्या 27 थी, लेकिन 2017 के बाद कई बैंकों का विलय किया गया और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 और बैंकों का विलय करने को मंजूरी दे दी है। अब 10 बैंकों का विलय कर 4 बैंक बना दिए जाएंगे। तो इस तरीके से भारत में 10 बैंकों का विलय करने के बाद 1 अप्रैल 2020 से सरकारी बैंकों की संख्या कितनी रह जाएगी, 12 रह जाएगी। तो आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं 10 बैंक कौन कौन से जिनका विलय किया जाएगा। तो देखिए, पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक, तो इन दोनों बैंकों को मर्ज किया जाएगा। तो इस तरीके से इन तीनों बैंकों का आपस में विलय किया जाएगा। उसके बाद कैनरा बैंक और सिंडिकेट को आपस में मर्ज किया जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, तो इन तीनों बैंकों का भी विलय किया जाएगा। उसके बाद इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक, तो इन दोनों को भी आपस में मर्ज किया जाएगा। तो इस तरीके से ये 10 बैंक है जिन्हें अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने विलय करने को मंजूरी दी है। इन 10 बैंकों का विलय कर 4 बैंक बनाए जाएंगे। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अकोनकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन बनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। तो देखिए, काम्या कार्तिकेयन ये भारतीय हैं और इन्होंने मात्र सबसे कम उम्र में 12 वर्ष की उम्र में
दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत जिसका नाम है माउंट अकोनकागुआ पर चढ़ाई की है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, काम्या कार्तिकेयन। और देखिए ये जो माउंट अकोनकागुआ है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 6,962 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये पर्वत जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने हाल ही में सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेपाल ने। तो देखिए अभी हाल ही में नेपाल देश में 17,515 फीट की ऊंचाई पर एक फैशन शो के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर हम बात करें नेपाल की तो नेपाल की राजधानी क्या है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ की मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया। बात करें यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो खड़ग प्रसाद ओली हैं और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर भारत के पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है, सुषमा स्वराज भवन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुषमा स्वराज भवन। और देखिए इसी के अतिरिक्त राजनयिकों को प्रशिक्षण देने वाले विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर भी सुषमा स्वराज विदेश संस्थान किया गया है। तो आपको याद रखना है। और देखिए मैं आपको सुषमा स्वराज के बारे में बता दूं, इनका अगस्त 2019 में निधन हो चुका है। ये भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री थी और ये मात्र 25 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनी थी और ये दिल्ली की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो आपको इनके बारे में याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान का नाम स्वर्गीय मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। तो देखिए भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर की प्रतिबद्धता और विरासत के सम्मान में रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान रखा गया है। तो आपको याद रखना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैंने पहले से ही 2020 तक जितने भी शहरों स्थानों के नाम बदले गए हैं तो उनका मैंने पहले से एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने 2020 की राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आदित्य मेहता ने। तो देखिए क्यों खिलाड़ी आदित्य मेहता ने 2020 की राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। अब इन्होंने किसे हराकर जीता है? तो इन्होंने पंकज आडवाणी को 6-2 से हराकर यह खिताब जीता है। देखिए इन्होंने पुरुषों में जीता है। अगर हम बात करें महिलाओं में 2020 की राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो विद्या पिल्लई ने जीता। तो आपको दोनों का नाम याद रखने हैं, महिलाओं में विद्या पिल्लई ने और पुरुषों में आदित्य मेहता ने। और देखिए बात करें इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था 2020 की राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का, तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋषि सुनक। तो देखिए अभी हाल ही में फरवरी 2020 में भारतीय मूल के व्यक्ति ऋषि सुनक को ब्रिटेन का नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। और देखिए आपने एक नाम और सुना होगा, प्रीति पटेल का। तो देखिए जो प्रीति पटेल हैं ये भी भारतीय मूल की महिला हैं और इन्हें 2019 में ब्रिटेन का गृह मंत्री बनाया गया था। तो आपको दोनों नाम याद रखने, ब्रिटेन के गृह मंत्री प्रीति पटेल और ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक। ये दोनों ही भारतीय मूल के हैं। और देखिए इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? द फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी ने किसे वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मनप्रीत सिंह को। तो देखिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2019 का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है। तो आपको याद रखना है। अगर हम बात करें महिलाओं में ये पुरस्कार किसे दिया गया, तो महिलाओं में दिया गया नीदरलैंड की ईवा डी गोएड को और पुरुषों में दिया गया मनप्रीत सिंह को। किसे देश का अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संजय कोठारी। तो देखिए अभी हाल ही में संजय कोठारी भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। तो आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो नाम है बिमल जुल्का का, तो मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया था बिमल जुल्का अभी हाल ही में कौन बने थे। तो ये भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त
बने थे। तो आपको याद रखना है संजय कोठारी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, बिमल जुल्का मुख्य सूचना आयुक्त। बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग की तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भूटान ने। तो देखिए जो भूटान देश है इसमें जो दूसरे देशों से पर्यटक आते हैं तो भूटान अभी तक भारत, बांग्लादेश और मालदीव इन 3 देशों को छोड़कर सभी देशों पर सतत विकास टैक्स लगाता था, लेकिन अब भारत, बांग्लादेश और मालदीव इन तीनों देशों से भी आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाएगा। इसने यह घोषणा की है। तो आपको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करें भूटान की तो इसकी राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू है और इसकी मुद्रा है भूटानी नगुल्टम और भारतीय रुपया। और इसके वर्तमान में पीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? लोते त्शेरिंग इसके पीएम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा 2022 में किस शहर में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंडीगढ़ में। तो देखिए 2022 में जो राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप होगी इसका आयोजन भारत में चंडीगढ़ में किया जाएगा जनवरी 2022 में। आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनाइटेड बाई इमोशन, यानी कि भावना से एकजुट। तो देखिए जापान के टोक्यो शहर में जो 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होने वाले हैं, जुलाई से शुरू होंगे, तो इसका आदर्श वाक्य रखा गया है यूनाइटेड बाई इमोशन। याद रखना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैंने पहले से ही जितने भी आगामी खेल प्रतियोगिताएं हैं उनका एक पूरा वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा।